हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदीप मिश्रा सरकार जो कि इंडिया के चेयरमैन है, वो जम्मू में पहुंचे। सर, आज आपका जम्मू आने का क्या मकसद था, किस विषय को लेकर ये जो आपने पत्रकार वार्ता? देखिए, आज का मुख्य बिंदु हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री गुंजन शर्मा जी को यहाँ पे पदभार शपथ ग्रहण समारोह रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और जो हमारा विजन और संकल्प संपूर्ण भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, लगभग 443 जिलों में 22 प्रदेशों में हम लोग स्थापित हैं। एक जिले की कार्यकारिणी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, युवा, किसान और व्यापारियों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको जन जागरण का काम करते हैं। उनके बीच में रोजगार और इस्टेब्लिशमेंट का हम लोग काम करते हैं। जी, जो सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए आप गांव-गांव में जाते हैं, या महिलाओं को या जितने भी जो युवा होते हैं या समाज के जिन्होंने इंडस्ट्री खोलना उसको भी प्रेरित करते हैं। आप मानते हैं कि जो सरकार योजना लेकर आती है वो लोगों को ज़मीनी स्तर पे उसका लाभ मिल पाता है? हाँ, लाभ मिल पाता है। कमियां हम लोगों में पाई जाती हैं, हमारे सामाजिक प्रजातंत्र में ही कमियां हैं, क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार में जब किसी चीज़ का प्लांटेशन या नीयत बनाई जाती है तो उसमें खोट नहीं होती है। अब यही ज़रूरत है हमको आपको डेवलपमेंट करने की, हमको आपको जागरूक होने की, क्योंकि यही कार्य जो है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में कर भी रहा है। मैंने देखा है कि ग्रामीणांचल में लोगों में जागरूकता और जानकारी की बहुत कमी पाई जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में तो बिल्कुल अभाव है, क्योंकि वहाँ पे तंत्र या कोई सरकारी तंत्र पहुँचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे हमने जो संकल्प लिया है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में जो हमारा पिछड़ा कश्मीर और बिछड़ा कश्मीर था, इसमें जन जागरण का काम करने के लिए यहाँ मजबूत करने का कार्य करेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में तो, दूर दराज के क्षेत्रों में तो छोड़ो, जो मेन सिटी में क्षेत्र है वहाँ पे भी अगर किसी ने स्मॉल स्केल के लिए लोन वगैरह लेना हो काम खोलने के लिए, अगर किसी की कोई जनरल प्रोविजन हो रहा है, अगर उसने उसके लिए भी कोई लोन वगैरह लेना, बिल्कुल पेपर वर्क इस हिसाब से, अगर उसके बावजूद भी अगर पेपर वर्क करके बैंक के पास जाते हैं, बैंक की कंडीशन इस हिसाब से है कि बंदा अपने हाथ पाँव फूल के वापस आ जाता है। देखिए, यही कार्य जो है इसी को सरलीकरण करने के लिए एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया उनके बीच में ब्रिज का काम करेगी। जहाँ पे बैंक या सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया पहुँच के, और चाहे वह फॉर्म फिल हो, चाहे वह जागरूकता हो, चाहे उनको काउंसिल करने का काम हो, चाहे योजनाओं को प्रमोट करने का काम हो, ये सारा कार्य उनको बीच में जाके जब तक वो स्थापित ना हो कि आत्मनिर्भर ना हो जाए, तब तक उनके साथ जोड़कर काम करने का काम। अगर आपसे किसी ने संपर्क करना हो तो वो किस माध्यम से? हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी हुई है। जैसे आपके नवनिर्वाचित चेयरमैन गुंजन शर्मा जी हैं, उनके नीचे की कार्यकारिणी होती है, फिर जिले की कार्यकारिणी होती है, फिर ब्लॉक लेवल की कार्यकारिणी होती है। एक बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है वट ब्रिज के रूप में, जिसके माध्यम से आप किसी भी डाली को पकड़ेंगे वट तना तक आप आ जाएंगे। जी, जो आप परामर्श देंगे, क्या इसकी कोई फीस वगैरह रहती है या निःशुल्क रहता है? निःशुल्क। तो ये थे प्रदीप मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना, अगर किसी ने भी अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए या लघु उद्योग के लिए किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो वो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ संपर्क कर सकता है, और जो भी इनसे वो राय लेगा वो बिल्कुल मुफ्त होगी, उसका कोई पैसा नहीं होगा। अगर किसी ने भी कोई सरकार की योजनाओं के विषय में कोई जानकारी लेनी है या उनको किस तरीके से लेना है, अगर उसके विषय में कोई मदद चाहिए तो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा तत्पर है। ये थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।